चलो देखो पांचवा सवाल है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। ये सवाल है और इसको मैं दिखा रहा है समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, अगर समांतर श्रेणी है तो जाके अगले 3 पद निकालने हैं हम लोगों को। तो देखो अंडर रूट 2 ऐसा ही रहेगा, अंडर रूट 8 काटो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणनखंड हुई है। अंडर रूट 18 करो 3 गुणा 3 गुणा 2, 32 करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी। देखो एक जोड़ा बाहर निकला तो 2 अंडर रूट 2, जामा एक जोड़ा बाहर निकलो तो 3 अंडर रूट 2, और जामा एक जो के तो है 4 अंडर रूट 2, 2 दूनी 4 अंडर रूट। तो जो तो यो T1, जो T2, T3, T4। पहले D1 निकालो, T2 माइनस T1 यानी 2 अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2, ये तो बचो अंडर रूट 2। ठीक है, D2 निकालो, T3 माइनस T2, तो 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो ये तो बचो अंडर रूट 2। ऐसे D3 निकालो, T4 माइनस T3 यानी 4 अंडर रूट 2 माइनस 3 अंडर रूट 2। तो जाको मतलब जो समांतर श्रेणी तो है, तो D1, D2, D3, D जाको मान आइयो अंडर रूट 2। अब क्या करिए, हमको निकालना है T4 सॉरी T5, A प्लस 4D। ए का मान सब लोग जानते ही हैं, ये ए का मान होता है पहला पद, या T1 के लिए ही ए कहते हैं। तो अंडर रूट 2 और प्लस 4 डी को मान अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 और प्लस 4 अंडर रूट 2, तो ये तो यो 5 अंडर रूट 2। ऐसे T5 T6 निकालो, ए प्लस 5D अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2, तो यो 6 अंडर रूट 2। T7 निकालो, a प्लस 6D अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, तो 7 अंडर रूट 2 हो गया। यही आंसर आ गया। ये तो कहा है k प्लस 2, अब 4k माइनस 6, k प्लस 2 अब 4k माइनस 6 कामा 3k माइनस 2। ये तीनों कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो जो T1 जो T2 जो T3, ठीक है ना। तो करके देखिए हो जाए। ठीक है, क्या करे समांतर श्रेणी में है, तब देखो D1 बराबर का है D2 है समांतर श्रेणी के लिए। तो D1 कैसे निकल T2 माइनस T1, अब जाको T3 माइनस T2, तो T2 माइनस T1 के तो ये 4k माइनस 6 और माइनस k प्लस 2, T3 को मान 3k माइनस 2 और माइनस 4k माइनस 6। तो क्या करें हम, 4k माइनस 6 माइनस k माइनस 2, यहाँ में 3k माइनस 2 माइनस 4k और प्लस 6। तो देखो क्या बचे, 4k में से 1k घटो तो कितने बचो 3k और 6 2 माइनस के 8। जाओ देखो 3k माइनस 4k, तो जाओ क्या बचो k और 6 में से 2 गए तो कहते बचे प्लस के 4, तो k तो जाओ ले आओ, जे जाओ ले आओ। तो 3k और प्लस k बराबर 4 और प्लस 8, तो 4k बराबर 12, यहाँ से जे गए k बराबर के तो आओ बच्चे आंसर आइए। 8वां सवाल है, माने 5 कामा 14 बटा 13 13 बटे 13, 5 कामा 14 बटे 13 ना 14 बटे 3 13 बटे 3 4 ये दे। और ये कहा है कि अगले 3 पद निकालिए, अगले 3 पद निकालने हैं। ये T1 हो गया, T2, T3,
T4। तब घर के को कहा अगले 3 पद निकालने हैं, T5, T6 और T7। ठीक है, तो पहले देखो ए को मान निकाल लो। ए बराबर के तो वही हो 5 और डी बराबर के तो वही हो T2 माइनस T1, यानी 14/3 और -5। उसने पहले ही कह दिया सवाल ने कि ये समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी में तो डायरेक्ट करके फार्मूला में रखो, आंसर है। तो देखो जहां मैं 3 को 14 माइनस 5 या 15, तो डी का मान कितना आया -1/3। अब तुम इसका T5, T6 और T7 निकाल लाना। ठीक है, नवा सवाल है बिल्कुल सेम। ए बराबर है 1/2 और डी बराबर -1/6। ठीक है, तो घर के निकाल 3 पद निकालने हैं। एक T1 निकालना है, T2 निकालना है और T3 निकालना है। तो ये फाइंड आउट कर लेना। इसी तरीके से 10वां सवाल मैं करा दे रहा हूं। ठीक है, एक उन्होंने श्रेणी दी है 2, -2, -6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके एक श्रेणी दी है। अब कहा है प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद सब लोग जानते ही हैं, ए बराबर होता है T1। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया। तो ए बराबर आया T1। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रथम पद, और जिसका मान कितना है 2 है। अब निकालना है हमको सार्वधांतर यानी डी का मान, यानी T2 माइनस T1, -2 और -2 तो क्या, तो यो सार्वधांतर, इसी को बोलते हैं -4, इसी को बोलते हैं सार्वधांतर। तो जहां को मान -4। एक्सरसाइज ये क्लोज हो गई है। ठीक है, तो नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एक फार्मूला यहां पर नोट करना है। ठीक है, अगर कोई चीज समांतर श्रेणी में दी हो, एक समांतर श्रेणी हमको दी है और उसने पूछा है कि अंत से 8वां पद निकालना हो, तो कैसे निकलेगा, L माइनस R-1 इंटू डी। ठीक है, जहां L क्या है, अंतिम पद है। लास्ट में कोई श्रेणी दी हो, उसका अंतिम पद दिया हो, तो वो निकल आता है। डी सब लोग जानते ही हैं, सार्वधांतर है। ठीक है, और आरवां पद, आर का मतलब है 8वां पद। ठीक है, तो कोई अगर श्रेणी दी हो तो उसमें अभी तक हम निकालते हैं पहले से आखिरी तक पद। अब की चलेंगे उल्टे, लास्ट वाला दिया है उससे पहला पद निकालना है। उससे पहले कुछ भी पद हो, जैसे 20 पद दिए हैं तो उसने कहीं अंत से 15वां पद निकालिए, तो अंत से 15वां पद निकालना है। समझ में आया? तो उस तरीके से इसको करना है। एक फार्मूला तुम तो जानते हो, वह Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। ए के लिए बोलते हैं प्रथम पद, ठीक है, और डी तो सार्वधांतर है, ये तुमको मालूम है। ठीक है, n इज द नंबर ऑफ टर्म या पदों की संख्या, लिख लो। स्मॉल n बराबर पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या। चलो पहले का पहला सवाल, 5 पद हमें लिख रहे हैं और श्रेणी हमको निकाल कर देनी है। A1 बराबर दिया है 3, A1 बराबर 3। अच्छा, AN बराबर दिया है AN बराबर 3 AN-1। एक चीज ये दी है। अब वो कह रहा है हमें T1 T2 T3 T4 इस तरीके से निकाल के देना है, और हमको संगत श्रेणी भी निकाल के देनी है, बना के देनी है। तो देखो, जो A1 होता है, मैंने कहा था A1 को ही हम क्या कहते हैं, T1। सही है? तो देखो A1 को मान देंगे तो इससे मान निकलते चले जाएंगे। पहले रखो n बराबर के 2 रखो, एक तो है, एक तो निकल ही आया है, तो कितना रखना है, 2 रखना है। तो क्या निकलेगा, A2 बराबर
3a2 - 1। सही है। तो a2 बराबर 3a1। तो 3a1 को मान के तो है 3, तो के तो यो 9। a2 बराबर आइयो, सही है। 5 पद निकालने हैं। यहां पर T2 लिखना चाहो तो T2 भी लिख सकते हो, ठीक है। चाहे T2 लिख लो चाहे A2 लिख लो, बात एक है, ठीक है। कहा, अरे प्लस में 2 भी है, ये भी है +2, सही है ना। +2 अलग है भाई। तो कितना हो गया, 9 + 2 यानी 11। A2 बराबर आया 11। n बराबर 2 रखो, रखने पर अब n बराबर क्या रखे हो, 3 रखने पर तो रखो A3 बराबर 3A3 - 1 + 2, ठीक है। तो क्या हो गया 3A2 और +2। तो कैसे आओ 3A2 को मान के तो 11 + 2, तो 11 × 3 = 33 और +2 यानी कि तो आइयो 35, जो आइयो A3, सही है। आगे देखो n बराबर अब रखो 4, तो रखो जामे 4। A4 3A4 - 1 + 2, तो के तो आइयो 3A3 और +2। अब के तो आइयो 3A3 को मान 35 और +2, तो ये तो आ गया 105 और +2, तो A4 बराबर कितना हो गया 100, सही है। आगे देखो n बराबर 5 रखो, ठीक है ना। तो कई पद निकालने, T1 हुई हो, T2 हुई हो, T3 हुई हो, T4 हुई हो, T5 और निकाल लो। तो लिखाओ A5 बराबर 3A5 - 1 + 2, भाई जा में रखो खाली, बस कुछ देख नहीं ना। तो A5 बराबर 3A4 + 2, तो 3A4 को मान के तो 107 और +2, तो के तो ये 321 और +2 यानी 323, सही है। अब देखो श्रेणी बनाने हैं, तो श्रेणी कैसे बने, सबको एक क्रम में लिख दो बस श्रेणी। देखो श्रेणी कैसे हुई है, पहले हो A1 या T1, बात एक है, A1 या T1, ऐसे ही T2 या A2, ऐसे ही T3 या A3, है ना। इस तरीका से लिखा चले जाएं। T4 T5 या A5 वही सेम है। तो क्या करना है, T1 को मान देखोगे तो निकलो तो 3 दो है, T2 को मान करके निकालो तो के तो 11, T3 को मान के तो 35, T4 को मान के तो 107 और T5 को मान 300, बस जाए आंसर आएगा। हाँ देखो क्या कह रहे हो, A1 बराबर A2 बराबर 2, A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी A1 और A2 को मान सेम है। और चीज दी है उसने, AN बराबर AN - 1 और -1, ये उसने रिलेशन दे दिया, संबंध दे दिया, ठीक है ना। तब A1 तो लिखो इधर, A2 लिख लो है, करके इनका A3 निकालने हो, तो लिखो n बराबर 3 रखने पर रखो क्या हो गया, A3 बराबर A3 - 1 और -1, तो A3 बराबर A2 और -1, ठीक है ना। A2 - 1, A2 को मान दो ये 2, में से 1 घटाए दो के तो बचो, सही है। A3 निकले आप। ऐसे ही n बराबर 4 रखो, तो क्या हो गया, A4 बराबर A4 - 1 -1, तो A4 बराबर A3 और -1, तो A3 को मान क्या दो, A3 को मान 1 और -1, तो क्या तो आइयो
A4 बराबर 0 आई है। ठीक है, ऐसे ही n बराबर 5 रखो तो A5 बराबर A5 -1 और -1 तो A4 -1, A4 का मान 0 और -1 तो -1 आई हो A5। तो श्रेणी कैसे निकली? श्रेणी क्या होगी? A1 यानी 2, 2 भाई A1 और A2 ऐसे करके दो। फिर A3 को मान के तो है 1, फिर A4 को मान है 0, A5 का मान है -1। बस यही आंसर आ गया।